Hello friends, my name is Aman and welcome to my YouTube channel Aman Love Knowledge. So friends, I hope आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आपके साथ मौजूद हूँ लेक्चर के साथ मेरे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक क्या रहेगा? उसका टॉपिक है 1726 का चार्टर। काफ़ी इंडियन लीगल हिस्ट्री में चार्टर्स हैं, तो ये कन्फ्यूजन्स वाले टॉपिक हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेंट्रेट करके चार्टर्स को देखेंगे तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा कि चार्टर्स बेसिकली थे क्या। 1726 के चार्टर में मैं आपको पहले बताऊंगा कि रीजंस क्या थे चार्टर लाने के, नीड मतलब ज़रूरत क्या थी ब्रिटिशर्स को जो चार्टर लाए। उसके बाद इसके प्रोविजंस बताऊंगा, थोड़े जूरिसडिक्शंस बताऊंगा मेयर कोड का। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेयर कोड्स का मैं आपको बताऊं सबसे पहले कि मेयर कोड 1726 के चार्टर से तीनों प्रेसिडेंसी में आए, लेकिन सबसे पहले जो मेयर कोड लाया गया वो कहाँ लाया गया? तो सबसे पहले जो मेयर कोड लाया गया वो मद्रास में लाया गया 1687 में। 1687 में मद्रास में आपका मेयर कोड लाया गया। उस मेयर कोड को लाने की ज़रूरत क्या रही? ज़रूरत रीजंस उसके बेसिकली क्या थे कि जितने भी ब्रिटिशर्स इंग्लैंड से आए थे या कंपनी के जो आ रहे थे इंडिया में मूव कर रहे थे, चार्टर 1600 के द्वारा जो एलिजाबेथ ने जो चार्टर क्रिएट किया था उसके द्वारा जो लोग आ रहे थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए, तो वो जब डाइड हो रहे थे, वो मतलब जब उनकी डेथ हो रही थी, तो उसके बाद जो उनके एसेट्स थे उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से नहीं हो पा रहा था। और उन्हीं के डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इंग्लैंड को क्या लगा कि इंग्लैंड की मैं बैठा जो क्राउन था, वहाँ की जो पार्लियामेंट थी, उन्हें क्या लगा कि हमें एक ऐसा कोड बनाना चाहिए जो हमारे मैटर्स देखे, लोकल तो देखे और जो हमारे ब्रिटिशर्स के जो मैटर्स हैं वो भी देखे। तो उन्होंने इसके लिए मेयर कोड इस्टेब्लिश किया मद्रास में। धीरे धीरे पॉपुलेशन और बढ़ती गई ब्रिटिशर्स की, जैसे जैसे कमर्शियल ट्रेड बढ़ता गया पॉपुलेशन और बढ़ती गई और बढ़ती गई और बढ़ती गई। इसकी वजह से उन्हें ये लगा कि हमें तीनों प्रेसिडेंसी में मेयर कोड इस्टेब्लिश करने चाहिए। अब मेयर कोड इस्टेब्लिश करने का मेन रीजंस तो ये थे, और जो हमारा लॉ था वो भी यूनिफॉर्मिटी नहीं थी लॉ में। यानी मैं आपको बताऊं तो जो कंपनी कोड्स थे पहले, जब स्टार्टिंग में कंपनी आई, तो उसमें कोई भी लीगल प्रोफेशनल जो प्रोफेशनल लॉयर थे वो अनएजुकेटेड सा बिहेव करते थे। मतलब जो सिस्टम ऑफ जस्टिस था वो बैड था, बहुत अच्छा नहीं था वहाँ पे, क्योंकि जब नॉलेज ही नहीं होगी इंसान तो आगे काम कैसे करेगा। तो प्रोफेशनल लॉयर नहीं थे वो, ना ही उन्हें नॉलेज थी लॉ की। इसी की वजह से मेयर कोड इस्टेब्लिश किए गए तीनों प्रेसिडेंसी में मेयर कोड की नीड तो मैंने आपको बता दी क्यों इस्टेब्लिश किए गए। अब मैं बताता हूँ उसका कंपोजिशन एंड जुरिसडिक्शन बता देता हूँ, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग नहीं जानते मेयर कोड उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सो मेयर कोड का कंपोजिशन क्या था कि जो मेयर कोड्स थे इनमें क्या था, 1 मेयर एंड 9 एल्डरमैन होते थे। 1 मेयर एंड 9 एल्डरमैन मीन्स कि जो 1 मेयर होता था वो एनुअली अपॉइंटेड किया जाता था एल्डरमैन की जगह। अब एल्डरमैन में 1 मैन एंड 9 एल्डरमैन जो थे, 9 में से 7 जो थे ब्रिटिशर्स थे। मतलब 9 सदस्यों में से 7 सदस्य ब्रिटिशर्स थे और 2 जो थे वो कोई भी नेशनैलिटी के हो सकते थे। सो ये देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में सारी चीज़ें ले ली थी। धीरे धीरे उनका जो एक्सपेंड हो रहा था उनका ट्रेडिंग कमर्शियल रूल, एंड उन्होंने बहुत तरीके से कैप्चर कर लिया था आने वाले टाइम तक। तो 9 एल्डरमैन में से 7 ब्रिटिशर्स और 2 कोई भी नेशनलिटी के होते थे। एल्डरमैन लाइफ टाइम तक रहते थे जब तक प्रेसिडेंसी में उनका रूल है, लेकिन मेयर चेंज होता रहता था एनुअली। अब हम आते हैं जूरिसडिक्शन पे। तो जूरिसडिक्शन क्या था मेयर्स कोर्ट का? मेयर्स कोर्ट का जूरिसडिक्शन था, मेयर कोर्ट में जो भी अपील होती थी वो गवर्नर जनरल काउंसिल पे जाती थी, और गवर्नर जनरल काउंसिल के बाद फिर देन किंग इन काउंसिल। आप कहेंगे गवर्नर जनरल काउंसिल किंग इन काउंसिल क्या है? तो जैसे कि अब प्रेजेंट में हम देखते हैं तो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे ही पहले मेयर कोर्ट्स के बाद जाती थी अपील हमारी क्या कहते हैं गवर्नर जनरल काउंसिल, देन प्रीवी काउंसिल यानी किंग इन काउंसिल। तो ये था इसका जूरिसडिक्शन। 1000 पकौड़ा से ज़्यादा का जो मैटर होता था वो जाता था किंग इन काउंसिल, बाकी जो उससे कम होता था वो गवर्नर जनरल या मेयर कोर्ट्स में ही वो सेटिस्फाइड हो जाते थे लोग और उनका
उन्हें जस्टिस मिल जाता था। सो ये हमारा जुरिसडिक्शन था। पनिशमेंट क्या थी? जब मेयर्स कोर्ट की जो पनिशमेंट थी उसमें क्या था कि ये पनिशमेंट तो देते थे लेकिन पैटी ऑफेंसेस के लिए। पैटी ऑफेंसेस के लिए मीन्स जो इनका जो ज़्यादा मोटिव था, इनका जो ब्रिटिशर्स का मोटिव था मेयर्स कोर्ट में, उसमें खाली सिविल एंड टेस्टामेंट्री केसेस देखते थे। सिविल एंड टेस्टामेंट्री केसेस में जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, वसीयत रिलेटेड, विल रिलेटेड जो मैटर्स थे वो मेयर्स कोर्ट में देखे जाते थे। लेकिन जो क्रिमिनल मैटर्स थे, ये नहीं कि क्रिमिनल मैटर्स के लिए कोई कोर्ट नहीं था उस टाइम पे। मेयर कोर्ट तब बनाए गए ब्रिटिशर्स ने। गवर्नर और उसके 5 मेंबर ऑफ काउंसिल मिल के क्रिमिनल्स मैटर पे डिस्कस करते थे। जूरी सिस्टम भी इंट्रोड्यूस्ड किया गया चार्टर 1726 के द्वारा, जहां जूरी फैसला लेती थी। आपने देखा होगा मूवीज़ में कई सारी कि कई सारे लोग होते हैं और वो डिसीजन लेते हैं कि जी इसे अब सज़ा होनी चाहिए, इसे नहीं, इतनी सज़ा होनी चाहिए, इससे ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए। तो वो जूरी सिस्टम भी चार्टर 1726 के द्वारा लाया गया। हफ्ते में 2 बार बैठती थी ये। मेयर कोर्ट्स जो थे हफ्ते में 2 बार बैठते थे। और इनका जो, दोबारा से मैं आपको बता दूं, इनका जो मोटिव था वो था एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा करना, अपने जितने भी उनके मैटर्स हैं उन्हें डील करना और डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ प्रॉपर्टी जो थी ब्रिटिशर्स की उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना। सो मेयर कोर्ट्स आपको पता चल गया होगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि मेयर कोर्ट्स क्या होता है। मेयर कोर्ट्स के बाद अगले टॉपिक भी आएगा हमारा, एडमिरल्टी कोर्ट्स क्या थे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चॉल्ट्री कोर्ट्स क्या थे, उसके बारे में भी अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको इस चीज़ में, अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका जवाब डेफिनेटली दूंगा। सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें अमान लो नॉलेज को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।